भक्तवृंद समन्विता श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदिता श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में एवं मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान परम करुणा वरुणालय है। इस जगत जगत के जीवों के कल्याण के लिए वे भगवान क्या नहीं करते। भगवान तो परिपूर्ण है, रसो वे सह, वे रस स्वरूप है, वे आनंद स्वरूप है, वे माधुर्य स्वरूप है, वे औदार्य स्वरूप है। लेकिन फिर भी उनकी करुणा की इतना अधिकता है कि उस करुणा का दान करने के लिए और इस जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान को यहाँ अवतरित होना पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि गौरो दया निधि अभूत अई नंद सुनो, कि हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे यशोदानंदन, आप तो निरंतर श्रीमती वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के श्री अंग के आलिंगन में वशीभूत होकर के आपने तनु धारण किया और चित्त उनके भाव को
अपने हृदय में अहरनिश धारण करके अपने गौर दयानिधि के रूप में अवतरित हुए। अर्थात श्रीमती राधा रानी के तनु और उनके चित्त, ये दोनों धर्मों को अंगीकार करके वे नंदनंदन श्री कृष्ण श्री गौर दयानिधि के रूप में यहाँ प्रकट हो रहे हैं। तात्पर्य ये है कि श्रीमती राधा रानी के जो तनु धर्म है, क्या है वो? गौर वर्ण। उसको धारण करके वे गौर हुए। और उनके चित्त धर्म क्या है वो? दया, करुणा, औदार्यता। तो उस दया को धारण करके वे दयानिधि हुए। इसलिए वे तनु और दया अर्थात गौर और दया दोनों का धारण करके प्रकट होने के कारण वे हुए दयानिधि, गौर दयानिधि। इसलिए कहते हैं वे भगवान जब इस जगत में श्री गौरांग रूप में अवतरित हुए तो पहले वे अपने माता पिता अन्य अन्य जो गुरुजन है उनको अवतरित करा करके उसके बाद स्वयं वे श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को अंगीकार करके वे कृष्ण रूपी पूर्णचंद्र श्रीधाम नवद्वीप में श्री सची माता के गर्भ से प्रकट होते। किस प्रकार से? बोलते ताहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु, जैसे शुद्ध दुग्ध के समुद्र के समान वे सची माता के गर्भ है, वहां से वे प्रकट हुए। बोलते हैं श्री कृष्ण ये मन ही मन विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि श्रीमती राधिका के भाव और कांति को अंगीकार किए बिना वो जो 3 प्रकार के सुख है उसको आस्वादन करना संभव नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, श्रीमती राधिका के कांति को अंगीकार कर धारण करके वे भगवान वे तीनों सुखों का आस्वादन करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। क्या करते अवतीर्ण होकर के? कहते हैं कि युग धर्म प्रवर्तामो, कि इस कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन उसको प्रवर्तन करूंगा। और ये जो रस है दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, बोलते इन 4 प्रकार के भाव भक्ति का दान करके, 4 प्रकार के रस का आस्वादन करा करके बोलते इस जगत को, इस भुवन को मैं नचाऊंगा। बोलते युग धर्म का प्रवर्तन ये तो मेरे अंशावतारों के द्वारा भी हो जाता, परंतु मैं जो वस्तु को प्रदान करने के लिए सोच रहा हूं वो स्वयं मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी अवतार नहीं प्रदान कर सकते हैं। क्या है वो? वो है ब्रज प्रेम, वृंदावन का प्रेम। वे ब्रज प्रेम मेरे अलावा, मेरे व्यतिरिक्त मेरा कोई अवतार भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस ब्रज के प्रेम को जन जन के हृदय में प्रकट करने के लिए, दान देने के लिए वे भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्त वृंदों के सहित ये पृथ्वी पर अवतरित होकर के अनेक प्रकार के मधुराति मधुर चमत्कार से परिपूर्ण लीलाएं करूंगा। ऐसा सोच करके वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण
श्याम सुंदर इस कलिजुग के प्रथम संध्या में वे नवद्वीप में अवतरित होते हैं। देखिए, शास्त्र का ऐसा विचार है कि जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ लंबा होता है वो एक प्रसिद्ध महापुरुष होता है। और इस लक्षण को शास्त्र में कहते हैं न्यग्रोध परिमंडल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने हाथ से 4 हाथ लंबा, और ये न्योग्रोध परिमंडल वाली जो लक्षण है ये परिपूर्ण रूप से श्रीमन महाप्रभु में युक्त है। पुरी में, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जब श्रीमन महाप्रभु गए और जगन्नाथ जी का ऐसे प्रेममय कलेबर को, प्रेममय स्वरूप को देख करके वे मूर्छित होकर के वहीं पर ही मंदिर में वे गिर पड़े। तो महाप्रभु के उस मूर्छित अवस्था को देख करके उनके अंगों में उस महाप्रेम के दुर्लभ सात्विक विकारों को देख करके श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वे बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उस समय के जो महान प्रकांड विद्वान ये सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो श्रीमन महाप्रभु जी के कलेबर में इस प्रकार प्रेम की वो विकार को देख करके, वे सात्विक विकार को देख करके वे विचार करने लगे, अरे ये व्यक्ति के अंग में कृष्ण प्रेम के जो सर्वोच्च दशा है वो प्रकट हुआ है, और उस कृष्ण प्रेम के जो सर्वोच्च दशा में परिलक्षित होने वाली जो सात्विक विकार है वो इनके अंग अंग में दिखाई दे रहा है। और ऐसा विकार तो किसी नित्य सिद्ध परिकर के लिए, नित्य सिद्ध भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि ये नित्य सिद्ध भक्तों में अधिक से अधिक अवस्था का अगर विचार करें तो ये प्रणय अवस्था तक ही दिखाई देता। परंतु इस मनुष्य के अंग में ये सब जो अत्यंत दुर्लभ, भागवते गाई सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, चैतन्य गोसाई तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। श्री चैतन्य सही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। और सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब तहार किंकर। देखिए, बोलते वे कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलते वे ही एकमात्र प्रभु है, और बाकी जितने हैं सब उनके भृत्य है, सब उनके किंकर है। क्या कहते वहां सार्वभौम भट्टाचार्य कि पहले तो मैं आपको एक सन्यासी के स्वरूप में देखा था, लेकिन अब आपकी कृपा से आप में वे श्याम गोप रूप दर्शन हो रहा है। तो देखो, चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर वे वर्णन करते हैं कि जय नवद्वीप प्रभाव प्रदीप पाषंड गजैक सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवन मुरारी। बोलते हैं जो ये नवद्वीप के नवीन प्रदीप समूह है
नवीन प्रदीप सदृश स्वरूप है, और बोलते हैं जो पाषंड रूप मत्त हस्तियों को दमन करने में सिंह के समान है, और स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के इन नामों को बोलते ठीक ठाक से जप भी किया और जप करने का शिक्षा भी दिया। ऐसे जो चैतन्य चंद्र नाम वाले भगवान है, उनसे कृष्ण चंद्र की जय। इसलिए श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन, ये दोनों धाम अभिन्न है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ही गौर रूप से श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होते हैं और लीला करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री गौर सुंदर ही कृष्ण रूप से श्री वृंदावन धाम में विलास करते हैं। नवद्वीप और वृंदावन दुई एक होए, गौर श्याम रूपे प्रभु सदा बिलस है। लेकिन देखो कहते हैं कि भगवान करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु के पदार बिंद में प्रार्थना करते हुए उनके परम मनोहर जो लीलाएं हैं, हम लोग उसी को आज से श्रवण करेंगे। हा गौरांग दया निधे गुण निधे, हे प्रेम संपद निधे, हा सौंदर्य निधे क्षमा जल निधे, वात्सल्य वराम निधे, हा गांभीर्य निधे सुधे। अनेक प्रकार से अत्याचार हो रहा था। वे हिंदू लोग अपनी स्वाधीनता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते थे। परंतु बड़े दुख की बात है कि उससे भी और अधिक दयनीय अवस्था था यदि कोई वैष्णव धर्म को पालन करने वाला थे, परंतु मुसलमानों के साथ पाषंडी हिंदू लोग भी मिल करके उन जो गिने चुने कुछ वैष्णव थे उनका विरोध करते थे। हिंदू लोग भी बोलते इन मुसलमानों का संग करते करते उन पाषंडी हिंदुओं का भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था और उनका भी आचरण मुसलमानों के जैसा ही हो गया था। वैसे तो उस समय भैया वैष्णव मतलब बहुत ही गिने चुने, बहुत ही गिने चुने थे, और जो भी थे वो लोग, वे पाषंडी लोग इनको अत्याचार करते थे, उपहास करते थे, अपमान करते थे। इसलिए वे वैष्णवजन छुप छुप करके, छिप करके भगवान का भजन करते थे। यदि वहाँ उस समय के लोगों को पता चल जाता कि ये अमुक व्यक्ति वैष्णव है, तो भैया उस वैष्णव नामधारी वैष्णव धर्म पालन करने वाले व्यक्ति के प्रति उन लोगों का घृणा भाव आ जाता था। उस वैष्णव को समाज से बहिष्कार कर देते थे। परंतु उस समय उस पूर्व भारत में भगवती भागीरथी के सुंदर तट पर एक बड़ा ही सुंदर विद्या का केंद्र था, श्री नवद्वीप धाम। बोलते इस नवद्वीप में जो विद्या अध्ययन करता है
वो अपने आप को बड़े धन्य मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये नवद्वीप विद्या का मूल केंद्र था। जितने बड़े बड़े वैदांतिक, बड़े बड़े न्यायिक पंडित, वे सब इस नवद्वीप में ही वास करते थे। बोलते ये सब बड़े बड़े विद्वान गीता, भागवत, ये सब पुराणों के, शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, लेकिन क्या करें, नित्य प्रति भागवत गीता का पाठ करते थे, परंतु श्रीमद् भागवत ये वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। परिपक्व फल मतलब पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये परिपक्व फल है। और रसिक भक्तजन ये श्रीमद् भागवती कथा को आस्वादन करके सदा सर्वदा प्रेम में प्रमत्त रहते थे। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, यद्यपि उस समय नवद्वीप शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था और बड़े बड़े पंडित, विद्वान, न्यायिक, वैयासिक वहाँ निवास करते थे, लेकिन वे लोग इस क्या व्याख्या करते थे? बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करना ही गीता का और श्रीमद् भागवत का चरम फल है। अर्थात भक्ति नाम से कोई जानता ही नहीं था। यद्यपि सभी शास्त्र का उद्देश्य भगवत भक्ति है, परंतु वे लोग व्याख्या में क्या करते थे कि शास्त्र हमें कर्म, ज्ञान, योग की शिक्षा प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करने का पथ दिखाते हैं। इस प्रकार वे लोगों का विचार होने के कारण, वो लोगों के व्याख्या होने के कारण जो वास्तविक भक्ति है वो प्रायः विलुप्त हो गया था। भक्ति के नाम में तो लोग भैया ऐसे नाक सिकोड़ते थे। भक्ति और भक्त उनको दुर्गंध लगता था, इसलिए भक्त के पास से, वैष्णव के पास से यहाँ कहीं भगवत भक्ति रूप कुछ क्रिया होगा, वहाँ जाने से वो लोग नाक सिकोड़ते थे, चींची करते थे। ऐसा अवस्था था उस समय। क्या करते थे लोग? केवल अपनी ये जागतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भूत प्रेतों की पूजा करते थे, देवी देवताओं का पूजा करते थे। और देवी देवताओं के आगे भैया बलि देते थे, और पूजा करने के बाद वो बलि दिया हुआ जो मांस है और मदिरा है उसका वे लोग स्वयं सेवन करते थे। पूरे रात मद्यपान करके देवी जागरण करना और उसी में ही बहुत से पैसे खर्च करना, यही उनका काम था। परंतु भगवान के उत्सव जैसे श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब उत्सव में उनका किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं था। लेकिन उस समय उस नवद्वीप नगर में अद्वैत आचार्य नाम के एक महापुरुष वहाँ रहते थे, और वे उस वैष्णव धर्म के पालन करने में बड़े उत्साही थे। बड़े निष्ठा से वे वैष्णव धर्म को पालन करते थे। भला क्यों नहीं होगा? ये तो स्वयं महाविष्णु के अवतार है। भगवान की इच्छा से ही तो वे इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। लेकिन संसार के ऐसे दुरावस्था को देख करके, भक्ति और वैष्णव धर्म की इस प्रकार उपेक्षा को देख करके वे बड़े दुखी रहते थे। सभी शास्त्र ज्ञाता थे। अपने घर में वे नित्य प्रति
भागवत का पाठ करते थे और उसको सुनने के लिए उस नवद्वीप के जो वैष्णव जन है वे वहाँ आकर के बैठ करके एकत्रित होकर के श्रवण करते थे। सारा दिन तो उन पाषंडियों के बातों से, उनके अपमान से, उनके तिरस्कार से उनका हृदय पीड़ित रहता था। परंतु संध्या के समय अद्वैत आचार्य के मुख से नास्तिकता का कैसे प्राबल्यता था कि वैष्णवों के इस प्रकार के अपमान को देख करके एक दिन अद्वैत आचार्य जी अत्यधिक क्रोधित हुए और सभी वैष्णवों के सम्मुख में कहते हैं कि आप सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। यदि भगवान अतिशीघ्र इस जगत में प्रकटित नहीं होते तो और इन पाषंडियों का उद्धार नहीं करते तो मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से इन सभी पाषंडियों का संहार कर डालूंगा। अद्वैत आचार्य जी इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके श्लोक स्मरण में आया कि तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवात्सल। यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल, तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा चुल्लू भर गंगा जल यदि भगवान को नित्य प्रति अर्पण करे, भगवान के पाद पद्म में समर्पित करे, तो भक्त वत्सल भगवान उस भक्त के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। इसीलिए भक्तजन नित्य प्रति तुलसी दल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा भगवद पाद पद्म का पूजा करते हैं। और जिसके सौभाग्य में यह सुयोग है, यदि वास्तव में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत उत्साह पूर्वक वे व्यक्ति इस प्रकार करता है तो भगवान अवश्य उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। तो उसी समय श्री अद्वैत आचार्य जी नित्य प्रति तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के भगवान का पूजा करने लगे, भगवान को अर्पण करने लगे। और उनकी भीषण प्रतिज्ञा कि मैं भगवान को अवतारित करा के ही रहूंगा, यदि वे प्रभु अवतारित नहीं होते तो मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से इन पाषंडियों का दलन करूंगा। तो ये भीषण प्रतिज्ञा और तीव्र आराधना से भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। और भगवान तो अपने भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे विचार ही कर रहे थे कि मुझे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होना है। क्या विचार करने लगे भगवान कि ठीक है, मैं अपने भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवतरित तो होऊंगा, लेकिन किस रूप में अवतरित हूं, किस स्वरूप धारण करके मैं अवतरित होऊंगा। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में मैंने अवतरित तो हुआ, लेकिन उस युग में अवतरित होकर के मैंने अपने चक्र के द्वारा, अपने धनुष के द्वारा उन भक्त विरोधी असुरों का विनाश किया था। क्यों? क्योंकि उस युग में असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बहुत कम थे, गिने चुने थे। परंतु कली युग में तो भैया
कलयुग में तो 99% लोग असुर है। यदि मैं इस युग में अस्त्र धारण करके इन सभी असुरों का मैं दलन कर दूंगा तो भैया फिर तो सृष्टि खत्म हो जाएगा, है ना। सृष्टि खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां सभी असुर है। भजन करने वाला भक्त तो किंचित मात्र है। इसलिए इस अवतार में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, ना ही मैं अस्त्र के द्वारा किसी का संहार करूंगा। इस अवतार में मेरा एक ही अस्त्र होगा, वो है हरिनाम। हरिनाम अस्त्र। दूसरे दूसरे अवतारों में मैंने चक्रों के द्वारा असुरों का संहार किया, परंतु इस कलियुग में मैं हरिनाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों को नहीं, बल्कि उनके जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसको नष्ट करूंगा और उनके चित्त वृत्ति को शुद्ध करके पवित्र करके इस नामास्त्र के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से मैं उन असुरों को भी प्रेम प्रदान करूंगा। लेकिन भगवान इस प्रकार विचार कर रहे थे कि मैं इस प्रकार रूप लेकर के, इस प्रकार स्वरूप लेकर के मैं अवतरित होऊंगा। लेकिन मुख्य कारण हमारे पूर्वाचार्य श्री कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा कीदृशोवान यैवा स्वाद्यो जैनाद भूत मधुरिमा कीदृशोवा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजने सची गर्भ सिंधु हरिंदु। क्या बोलते हैं, देखो, जब भगवान यहाँ इस वृंदावन में सखियों के साथ, श्रीमती राधा रानी भी है, उनके साथ लीला कर रहे हैं, तो वहाँ प्रेम सरोवर है, दर्शन किया। नंदगांव और बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर पड़ता है, बड़े ही सुंदर स्थान है। मैं तो जब भी दर्शन करने जाता हूँ थोड़ी देर प्रेम सरोवर में जाकर बैठ करके जप करता हूँ, बड़े सुंदर स्थान है। तो उस प्रेम सरोवर में श्री राधा और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उसी समय एक भ्रमर आया और वे भ्रमर श्रीमती राधा जी के चरणों में गुंजन करते हुए मड़राने लगा। अब राधा रानी भयभीत हो गई। उन्हें इस प्रकार भयभीत देख करके कृष्ण मधुमंगल से कहते हैं, मधुमंगल इस भ्रमर को कहीं दूर भगा दो। कृष्ण के बात सुन करके मधुमंगल एक लाठी उठाया और हो करते हुए उस भ्रमर को दूर भगाया। आकर के कहते हैं कि कृष्ण, उस मधुसूदन को मैंने दूर भगा दिया, अब और कभी वापिस नहीं आएगा। क्योंकि भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है। पता है क्यों? क्योंकि वे भ्रमर मधु अर्थात शहद का आहरण करता है, इसलिए भी मधुसूदन है। और कृष्ण का एक नाम भी मधुसूदन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के जो प्रेम रूपी मधु है उसका आस्वादन करते हैं। इसीलिए सुबल बोला, सुबल सखा कि मधुसूदन चला गया और नहीं आएगा वापिस। इस बात को सुनकर के श्रीमती राधा रानी क्या समझे, मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और वे कभी नहीं आए। कृष्ण उनके समीप बैठे हुए हैं और बोलते हैं कृष्ण अर्थात मधुसूदन छोड़ के चले गए, विरह में
हा मधुसूदन करते हुए मूर्छित होकर के श्री कृष्ण के गोदी में गिर पड़ती है। कृष्ण सोचते हैं, अरे मैं स्वयं यहां उनके सम्मुख बैठा हूं, मुझे देख रही है और मूर्छित होकर के मेरे गोदी में गिरी है, फिर भी हा मधुसूदन विरह में विरहित हो रही है। श्री कृष्ण देख करके बड़े विस्मित हुए और सोचते हैं कि भैया ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। अरे मैं इनके पास हूं, फिर भी ये सोच रही है कि मैं दूर चला गया। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं भी इनसे, श्री राधिका से अथाह प्रेम करता हूं, लेकिन इस प्रकार की अवस्था तो मुझे कभी नहीं हुआ कि इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का अवश्य कुछ विशेष चमत्कारिता है, कुछ विशेष रहस्य है। यदि मैं किसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है मेरे प्रति, उसको अनुभव कर पाता, बोलते श्रीमती राधा रानी के उस प्रेमावस्था को देख करके कृष्ण के हृदय में इच्छा हुआ, वांछा हुआ, 3 प्रकार के इच्छा हुआ। क्या? कि श्री राधा यहाँ प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा, कि श्रीमती राधिका जी के वो जो प्रेम की महिमा है वो कैसी है, और मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके श्री राधिका हमेशा सदा सर्वदा प्रमत्त रहती है। बोलते भी मेरी मधुरिमा का आस्वादन कैसा है, और बोलते मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके श्रीमती राधा रानी को ऐसा कौन सा आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुआ कि ये तीनों इच्छा को जानने के लिए लेकिन ब्रज लीला में हरि बोल भैया कथा चल रहा है। तो ब्रज लीला में श्री कृष्ण की ये जो 3 इच्छा है ये अपूर्ण रह गई थी, इसलिए वे कृष्ण अपने इन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधिका के हृदय के भाव और उनके अंग कांति को स्वीकार करके वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और वे रसिक शेखर भगवान श्याम सुंदर, वे इतनी दयालु है, वे इतने कृपालु है कि उन्होंने उस प्रेम का जो सार है उसको आस्वादन करने के लिए उन्होंने राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए जन जन के हृदय में उस राग मार्ग के भक्ति को उद्बोधित करने के लिए वे प्रकट हुए, वे प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं हमारे ग्रंथकार कि भैया कृष्णो देव कली युग भवम लोकम आलक्य सर्वम पापासक्तम समजनि
कृपा सिंधु चैतन्य मूर्ति ही तस्मिन् येषां न भवति सदा कृष्णर बुद्धि नराणाम धिक्तान धिक्तान धिगिति धिगिति व्याहरेत साथ। किम मृदंग, बोलते ऐसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ये कलिजुग के जीवों के पापों को देख करके, कलिजुग के जीवों के इस प्रकार दुर्दशा को देख करके उनके हृदय में इन सब जीवों का उद्धार करने के लिए विचार आया। बोलते ये उद्धार तो मेरे अन्य अन्य अवतार भी कर सकते हैं, अथवा यदि युग धर्म पर बरताने के लिए केवल मैं आऊं तो वो भी मेरे अन्य अन्य अवतार कर सकते हैं। लेकिन ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए, ब्रज प्रेम का आस्वादन करने के लिए, इसके लिए तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इसलिए वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका जी के भाव और कांति को, अंग कांति को अंगीकार करके वे परम करुणा वरुणा सागर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन भैया बड़े दुर्भाग्य की बात है, तस्मिन् येषां न भवति सदा कृष्ण बुद्धि नराणाम, वे व्यक्ति बड़ा ही दुर्भागा है कि ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति जिसका साक्षात श्री कृष्ण बुद्धि नहीं है, अथवा श्री कृष्ण से पृथक रूप में जो लोग देखते हैं, विचार करते हैं, बोलते ऐसे लोगों के धिक है, धिक्कार है। बोलते उन लोगों को धिक्कार प्रदान करते हुए धिक्तान धिक्तान धिगिति धिगिति व्यहरेत किम मृदंग, बोलते ये जो मृदंग जब बजाते हैं तो वहां धिक्तान धिक्तान धिगिति धिगिति ये शब्द उच्चारित होता है कि वे संकीर्तन के माध्यम से जो मृदंग बाज रहा है वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उस मृदंग के उस मधुर वादना को सुन करके भी उस संकीर्तन यज्ञ में संलिप्त नहीं होते, ऐसे लोगों के जीवन को धिक्कार है। तो वे श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार उस नदिया धाम में प्रकट हुए और अनेक प्रकार के मधुराति मधुर और आश्चर्य से परिपूर्ण लीलाएं की, उन सब लीलाओं को ये चैतन्य चरित पीयूष के माध्यम से हम लोग श्रवण करते रहेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हो गया 1 घंटा होने वाला है।